हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक इनोलेक्स का पैनल है और इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। और आज हम चेक करेंगे जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम डीएसओ पे कैसे चेक कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं सेट को ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम जो पैनल में हमारे प्रॉब्लम आ रही है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी सेट को ऑन करा और ऑन करने के बाद अभी हम इसमें देखेंगे जो हमारा पैनल है इसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी वोल्टेज मिसिंग होने की वजह से भी हो सकती है, सिग्नल मिसिंग होने की वजह से हो सकती है, या आपके जो पैनल पीसीबी है उसमें कोई कंपोनेंट आपका फॉल्टी हो गया हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो पैनल है, पैनल की जो आपकी पीसीबी होती है उसकी सभी रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम यहाँ पर सबसे पहले मीटर को लेंगे और मीटर से आपको पहले तो सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज चेक करने के बाद हम सिग्नल्स को चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या मिलता है कि जो हमारी वोल्टेज है जब वो मिसिंग हो जाती है तो उसकी वजह से पैनल में आपके अलग अलग तरीके की दिक्कत प्रॉब्लम देखने के लिए हमें मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डीसी वोल्ट पे सेट करके हम इसमें सभी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है और इस फ्यूज़ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है जो मेरी बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है और 12 वोल्ट ही ये आउटपुट कर रहा है, यानी कि ये जो फ्यूज़ से होते हुए जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके दिखा रहा है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनी है ये 12 वोल्ट जाते हैं आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल लगी है। इस कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट है जैसे ही आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में इनपुट होंगे, अब ये डीसी टू डीसी आईसी की पहली जो वोल्टेज बनेगी वो 3.3 वोल्ट बनेगी। तो अगर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। अभी जो 3.3 वोल्टेज यहाँ पर बने हैं ये 3.3 वोल्टेज जाते हैं आपकी टीकॉन आईसी के लिए। अब ये जो टीकॉन आईसी है इसको चलने के लिए यहाँ पर आपके 3.3 वोल्टेज और 1.2 1.8 ऐसे समथिंग वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट हो रहे हैं और ये 3.3 वोल्ट इनपुट होने के बाद इसमें अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर एक और वोल्टेज इनपुट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.2 की जो वोल्टेज है ये भी हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये वोल्टेज मिलने के बाद अब ये आईसी जो है आपकी जो टीकॉन आईसी है वो डीसी टू डीसी आईसी को एक इनेबल सिग्नल देती है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उस रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये 3.3 वोल्ट का एक इनेबल देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो इनेबल मेरा निकला है डीसी टीकॉन आईसी से ये जाता है हमारे डीसी टू डीसी आईसी में। जब ये इनेबल इस आईसी को मिलता है तो यहाँ पर जो इसकी सबसे पहली वोल्टेज है वो बनती है आपकी एवीडीडी वोल्टेज। और एवीडीडी वोल्टेज अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक डायोड है जिसके एक सिरे पे यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगी और जो इसका दूसरा पॉइंट है वहाँ पर आपको मिलेगी 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज, यानी कि बूस्ट वोल्टेज। अब ये जो बूस्ट वोल्टेज हमें दिखा रहा है इसे हम बोलते हैं एवीडीडी वोल्टेज। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज होती है ये आपकी 12 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि आपकी 12 से 20 तक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अब ये जो हमारी एवीडीडी वोल्टेज बन गई, एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर आपके जो पीसीबी है इसमें वीजीएल बननी चाहिए, एचएवीडीडी बननी चाहिए, वीजीएच बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमें यहाँ पर डायोड देखने के लिए मिल रहे हैं और इन डायोड को हम बोलते हैं ये चार्ज पंप सर्किट है। और जहाँ पर चार्ज पंप सर्किट लगा रहता है वहाँ पर आपकी वीजीएच वोल्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे हमारी एवीडीडी की सप्लाई जो है इसमें इनपुट हो रही है। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एवीडीडी की सप्लाई हमारी बूस्ट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर हमें वीजीएच की वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। और वीजीएच वोल्टेज चेक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज बनेगी वो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हमें वीजीएल माइनस में 7 वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये सभी वोल्टेज चेक करने के बाद अब हम आते हैं सिग्नल्स पे। तो सिग्नल्स में क्या क्या होते हैं पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पैनल है, इस पैनल की यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैक साइड पे यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर हमें सिग्नल के पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनमें अलग अलग चीज़ें लिखी है, जैसे OE लिखा है, CKV लिखा है और STV है, और यहाँ पर अलग अलग सिग्नल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे SCL SG वगैरह। तो अभी क्या है, ये जो पॉइंट्स बने हैं अभी हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से हमें कौन से सिग्नल जो मिसिंग हो रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो DSO है, DSO का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं आप DSO में ही चेक कर सकते हो। नॉर्मल मल्टीमीटर में आप ओनली वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी DSO को यहाँ पर सेट कर रखा है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड लगा लूँगा, और ग्राउंड लगाने के बाद यहाँ पर क्या है कि मैं सबसे पहले उन सिग्नल्स को चेक करूँगा जो मुझे यहाँ पर देखने के लिए, यानी ये जो पॉइंट मेरे बने हुए हैं इन पॉइंट्स में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ बिहेव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसमें अभी भी यहाँ पर हमें कुछ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पे भी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमें कुछ बिहेव मिल रहा है। और इसके बाद अगर उससे नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ मिल रही है। फिर उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ बिहेव मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है। और अगर इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो ये जो लास्ट पॉइंट अगर आप जूम करके दिखाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट लिखा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है STV। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो STV पे अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे जो हमें बिहेव है, ये पैनल में भी हमें बिहेव दिखाता है यहाँ पर अगर आप देखोगे। और यहाँ पर क्या है, जो DSO है, DSO में यहाँ पर हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है। अब ये जो STV सिग्नल है, ये STV सिग्नल आ रहे हैं आपके इस टीकॉन IC से। अब ये जो टीकॉन IC है यहाँ पर ये STV सिग्नल आउट कर रही है। अगर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जैसा कि मैंने डायग्नोस करा था, डायग्नोस करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें STV सिग्नल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें STV सिग्नल देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन यही अगर ये सिग्नल मैं इस पीछे दिए गए पॉइंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसमें कोई बिहेव देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने सेट को ऑफ करके यहाँ पर एक जंपर लगाएंगे। जो सिग्नल मिस हो रहा है, यानी कि जो STV का एक जंपर है, हम इसी यहाँ पर जंपर लगा के पहले चेक करेंगे कि जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। अगर जंपर लगाने पे भी सेम कंडीशन होती है तो फिर हम जो ये IC है इस IC को हम चेंज करके देखेंगे। हो सकता है कि कई बार इंटरनल जो IC होती है वो आपके सिग्नल ना आउट कर रही हो। लेकिन अभी क्या है, जैसे हमने DSO से चेक करा तो DSO से हमें कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पर जो पिन आउट पे हमें देखने के लिए मिल रहा है सिग्नल, वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ मिल रहा है। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो IC हमारी वो तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ तक जो सिग्नल है वो नहीं पहुँच रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जंपर लगाएंगे और जंपर लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर पावर ऑफ कर लेंगे। और पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर आपको पहले जंपर लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर जंपर लगाया है और ये जंपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा STV का पॉइंट है इस पर अभी हमने एक जंपर लगा लिया है, और ये जंपर हमारा सीधा यहाँ पर टीकॉन IC से आ रहा है। और ये जो जंपर हमने लगाया है बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो STV था, यानी कि जो आपके गेट लाइन के लिए सिग्नल जा रहा था, वो सिग्नल मिस हो रहा था। तो अभी हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो इसमें जो कंडीशन थी क्या सेम कंडीशन मिलती है या नहीं मिलती। तो वैसे तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारा पैनल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको DSO को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद यहाँ पर जो हमारा सिग्नल था उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और यहाँ पर जो हमने जंपर लगाया है, जंपर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पर सिग्नल को चेक करते हैं
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा सिग्नल मिसिंग हो रहा था अब यहाँ पर परफेक्ट तरीके से पहुँच चुका है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो पिक्चर है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।